जो बच्चे हैं मजदूरों के बच्चे हैं सारे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जो काम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप सब लाल किला, कोई कुतुब मीनार, कोई हुमायूं टॉम, तो ऐसी जगहों पर सब पे काम करते हैं। मेरा नाम थान सिंह है। मैं मूल निवासी राजस्थान का हूँ। राजस्थान में मेरा जन्म हुआ था, फिर मेरे पिताजी दिल्ली में ही आ गए थे, तो सारी पढ़ाई लिखाई सब मैंने दिल्ली में से ही करी है। और मैं एक छोटी सी बस्ती में जे कॉलोनी में रहा हूँ, मीराबाद। यहाँ से मेरा बचपन बीता है। मेरे पिताजी काम करते थे, उनका अब भी दुकान है। वो छोटा भाई मेरा अब भी उस दुकान में जाता है, तो हम उसी दुकान पे जाते थे अपने पिताजी के संग। तो हमने सब चीज़ देखी हुई है। तो वहीं से फिर मैंने तैयारी करी, 12वीं पास करी दिल्ली से ही। फिर मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर जब नौकरी लगी थी तो मैंने फाइनल ईयर छोड़ दी। तो फिर मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ 2010 में। 2010 के बाद पोस्टेड होनी, फिर मेरा कोतवाली यानी कि फिर मेरे को नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मेरे ऑर्डर हुए। दिल्ली पुलिस में आने के बाद मैंने यहाँ पर लाल किला मेरी ड्यूटी लगी, तो ये मेरे को एरिया दिया गया लाल किला बीट। तो ये जो बच्चे हैं मजदूरों के बच्चे हैं सारे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जो काम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप सब लाल किला, कोई कुतुब मीनार, कोई हुमायूं टॉम, तो ऐसी जगहों पर सब पे काम करते हैं। अगर आपके मन में दिल्ली पुलिस को लेकर कोई भी नेगेटिव इमेज है, तो हम आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे जिसके बाद दिल्ली पुलिस को लेकर आपकी धारणा पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ लाल किला की पार्किंग में। यहाँ पर चलता है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थान सिंह का स्कूल। थान सिंह का स्कूल यानी कि थान सिंह की क्लास। ये है इस स्कूल का बाउंड्री एरिया और ये गेट है, और इस गेट के बाद शुरू होती है थान सिंह की क्लास। देखिए, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं थान सिंह, और यहाँ इस एरिया के अंदर स्कूल चलाते हैं। गरीब मज़दूर परिवार से आने वाले बच्चों को वो एजुकेशन दी जाती है जो बड़े बड़े स्कूलों में मिलती है। ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इन बच्चों ने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा। ये बच्चे कभी किसी स्कूल में नहीं गए। इनके माँ बाप ने कभी इनको किसी स्कूल में भेजने की सोची भी नहीं। मजबूरी हो सकती है मजदूरी की, क्योंकि काम स्थायी नहीं था, हो सकता है इस वजह से कभी स्कूल ना भेजा गया हो। लेकिन दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थान सिंह ने एक सपना देखा इन बच्चों को पढ़ाने का, इन बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजने का। और आप देख सकते हैं कि 4 बच्चों से शुरू हुआ ये स्कूल आज किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राइम आजकल जो भी कर रहे हैं वो छोटे बच्चे कर रहे हैं। अगर हम इनको एक बच्चे को अगर हम सही सुधारते तो वो 10 बच्चों को कम से कम फ़र्क पड़ता है। तो आज ये 50-60 बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, ये सब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वही मैंने चीज़ सोचा, क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज है, जहाँ पर हर जगह का टूरिस्ट आता है। एक बच्चा अगर 50 रुपये की कबाड़ा बन के इकट्ठा करता है, तो वो एक अच्छा खाना खाएगा, अच्छा नाश्ता करेगा, अच्छी चीज़ें खाएगा, तो उसे गलत चीज़ें भी कर सकता है वो। फिर दूसरा भी उसको देखेगा, फिर दूसरा भी अगर कल अगले दिन 30 रुपये, फिर ऐसे 4 रुपये, तो ऐसे करते करते सब पूरा शेड्यूल बन जाएगा। इसलिए तो इनके शुरुआत में जब मैंने करी थी तो सिर्फ 4 बच्चे थे मेरे पास। तो इनके माँ बाप से बात करी, इनके माँ बाप को समझाया गया कि देखो आंटी, इन बच्चों को तो पढ़ा लो। आप उनसे पूछा गया तो अगर हम तो नहीं पढ़ सकते, हम कैसे फौजी पढ़े, हमारे पास कहाँ पैसा इतना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो कोशिश हम कर सकते हैं आंटी, आप हमारा साथ दो। इनके माँ बाप को समझाया गया, फिर 4 बच्चों से स्कूल चालू किया। आज ये 60 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये गलत चीज़ों से दूर हो चुके हैं। कई तो इनमें नशा भी करते थे, गुटखा खाना, ये भी करना, तो सब चीज़ वो ख़त्म करके वो एक अच्छी संगत में ये जा चुके हैं इस वक्त। और अब ये सबसे बड़ी बात क्या सर, ये स्कूलों में एडमिशन हो चुका है इनका, और ये स्कूल भी जाने लगे हैं। हमारे डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब हैं जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के,
उन्होंने इन बच्चों के लिए एक डीओ लेटर लिखवा के एजुकेशन डायरेक्टर से बात करके इनके एडमिशन करवा दिए सर। तो सर इन बच्चों ने कभी स्कूल देखा भी नहीं था, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सर शिक्षा तो हम दे सकते थे, प्रमाण नहीं दे सकते थे, आज वो प्रमाण भी इन बच्चों को मिल गया सर। क्लास में पढ़ती हूँ। पहले मैं स्कूल नहीं जाती थी, अब जाती हूँ। थान से अंकल जी हमको पढ़ाते हैं और हमको खाने की चीज़ ले आते हैं और मुझे यहाँ पे पढ़ने बहुत अच्छा लगता है और मैम भी पढ़ाती हैं मुझे। क्या क्या आता है आपको, क्या क्या सिखाए? यहाँ पे राजधानी, हिंदी और पहाड़े, गिनती, ABCD, वो संज्ञा, सर्वनाम, अच्छी आदत के बारे में, बैड टच, गुड टच के बारे में। माय नेम इज अजय। मेरे पापा यहाँ पर पार्किंग में काम करते। मैं पहले हमारे पापा का 2 महीने बैठे रहे, जब काम नहीं लग रहा था तो मैं मंदिर में आया, माथा टेक के गया तो सुबह काम लग गया। अंकल बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के लिए वर्दी भी देते, सब कुछ देते। मेरा दाखिला भी करवा दिया स्कूल में, मैं यहाँ पर पढ़ने भी आता। थैंक यू। क्या क्या सीखा अभी तक आपने? यहाँ पर मेरा परिचय, माई सेल्फ, छोटा बड़ा, ABCD, गिनती, पहाड़े। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। हंसी अंकल को देख के, क्योंकि वो गरीबों की मदद करते हैं। सर मेन बात क्या है कि कहते हैं जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, इनके माँ बाप को भी वो था कि रहने दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर फिर मैंने इनके माँ बाप से बात करी, मैंने कहा देखो आप तो नहीं पढ़ सके, कम से कम इन बच्चों को तो पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाने में क्या जा रहा है आपका, इनको समझाया। कई बार तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं ना, उनकी वाइफ्स आके ना इन बच्चों की मदर्स को बुला के इनके संग एक मीटिंग करती है, इनको समझाती हैं कि पढ़ाई का महत्व बताती है कि पढ़ाई का क्या महत्व है। आप ही लोगों के लिए फ़ायदा है, जब आप काम पे जाते हो तो वहाँ पर देखते हो कि आपकी ड्यूटियाँ क्या लगती हैं, आपको बस का नंबर नहीं पता हो तो आप साइन नहीं कर पाते, आप अंगूठा लगाते हो। तो इन चीज़ों को ये देखिए, अगर इनको हम प्राथमिक शिक्षा दे देंगे ना तो ये एक अलग स्थिति में जाएंगे। अब आगे जाके ना फिर ये भी अगर शादी, इनकी भी शादी होंगी, अगर इनमें से अगर 1-2 बच्चा भी सक्सेस हो गया ना तो मेरी सारी उम्मीदें बिल्कुल ओके हो जाएंगी सर। बहुत अच्छा लगेगा और हम सोचते हैं कि हमने जो पुलिस का जो हमारा जो काम है ना, वो ड्यूटी के सबसे पहले मेरी ड्यूटी है सर। ड्यूटी के अलावा तो ड्यूटी के बाद सब कुछ है मेरा ही। फिर इसके लिए ना मैं सोचा अगर देखो ड्यूटी है तो वो तो करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बच्चे लगा दिए जो कि इन बच्चों को पढ़ाएंगे। और वो क्या कहते हैं, इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सर फिर क्या नाम है, जब ये बच्चे ये भी नहीं कि सर 1 दिन क्लास ले ली, 2 दिन फिर छुट्टी कर दी, तो सर इसके लिए हमने यहाँ पर एक टीचर्स की व्यवस्था करी जो यहीं के बच्चे हैं, क्योंकि शुरू में इनको वही बच्चा पढ़ा सकता था जो इन्हीं के बीच में रहता हो। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, अंकिता शर्मा, तो वो बच्ची आने लगी मेरे पास में, क्योंकि इन बच्चों को ये ना हो कि क्या कहते हैं बीच रास्ते पे नहीं छोड़ सकता मैंने सर मैं। बस उम्मीद यही है कि इन बच्चों को एक अच्छी डगर पे और अच्छी राह पर ले जाऊं। हम ट्राई करते हैं कि स्कूल की एजुकेशन होती है वही हम उन्हें यहाँ दें, थ्रू देयर बुक्स एंड थ्रू एवरीथिंग। और यहाँ पे नर्सरी से लेके 7th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं। हम इन्हें यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, EVS, मॉरल साइंस एंड मैथ्स पढ़ाते हैं। कांस्टेबल तान सिंह एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वुड से वो 6 या 7 साल से यहाँ पे पाठशाला उन्होंने खोल रखी है। एंड आई बिलीव कि हाँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये बच्चे आई डोंट थिंक सो कभी सोच भी सकते थे कि ये पढ़ पाएंगे। जब इनके एडमिशन हुआ था तब इनके पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि हम एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो एजुकेशन। जब से ये पाठशाला खुली है बहुत पेरेंट्स एक्चुअली चेंज हुए हैं कि हाँ हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, कम से कम 10th या 12th तो पास करानी ही करानी है। मेरा नाम साक्षी है और मैं यहाँ से मुझे 5-6 साल हो गए हैं जब से यहीं पर पढ़ रही हूँ। और मुझे थांसी अंकल जी पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने मेरा लेवल इतना कर दिया था कि उन्होंने फिर मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। और फिर उन्होंने मुझे ड्रेस
और जूते, बैग, बुक्स सब कुछ उन्होंने ही दी है। और फिर वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, हमारी देखभाल भी बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे मम्मी पापा लाल किले में मजदूरी करते हैं और फिर मैं पढ़ नहीं पा रही थी तो अंकल ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। My name is Arjun. I am a boy. I am a good boy. I am a 12 years old. पहले मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं अब स्कूल जाने लगा। मेरे पापा गरीब हैं, मेरे पापा मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। अब मैं पढ़ाई भी करने लगा हूँ। मैं बड़े में आर्मी बनना चाहता हूँ। जिन बच्चों की बेसिक शिक्षा यहाँ पर पूरी हो गई, उनको थान सिंह और उनके साथियों ने मिलकर यहाँ पास ही के दूसरे बड़े सरकारी स्कूलों में दाखिला भी करवाया। करीब 31 बच्चे इसी आंगन से निकलकर दिल्ली के बड़े स्कूलों में शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और ये बच्चे उन बच्चों के साथ कदमताल कर रहे हैं जो बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते थे। इनका एजुकेशन लेवल थान सिंह और उनकी टीम ने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको जो बच्चे पढ़ाने आते हैं वो कॉलेज स्टूडेंट हैं। इस पूरी टीम ने उन बच्चों का माइंड उस लेवल का कर दिया कि जब बच्चे बड़े स्कूल में जाएं तो अपने आप को पिछड़ा महसूस ना करें, उनका आईक्यू लेवल वही रहे। जब बच्चे जाके कुछ सुनाने लगे माँ बाप को तो उनको इतना अच्छा लगा तो वो प्रेरित हुए। तो उन्होंने जो उनके एक आधा बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उनको भी बुलाया और एक आधा जो बंदे थे ना जिनके बच्चों खुद माँ बाप थे जो वहाँ नहीं पढ़ रहे थे उनको भी बुलाया। तो करते करते ये 50-60 बच्चे यहाँ पर आके पढ़ने लगे। जो मेरे पुलिस फैमिली परिवार वाले ना वो मेरे साथ जुड़े। हमारे जैसे कल से डीसीपी सागर साहब की वाइफ वगैरह जब रपिया, तो ये जसमीत साहब की वाइफ निहारिका मैम वगैरह, तो ये सभी मेरे संग जुड़ते जा रहे हैं। सब ये शुरू से ही सपोर्ट करते हैं सर। ये इन्होंने कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दी सर। कई अफसर्स हैं जो कहते हैं थान सिंह की कोई बैग ले आता, कोई कॉपियाँ ले आता, कोई किताबें ले आता है, तो सर सब कुछ अपने आप होता चला जाता है सर। सब कुछ तो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। कई लोग जैसे आप जैसे लोग भी हो, जैसे आप आज आप आए तो आपने कहा लो थान सिंह तो क्या ज़रूरत है, पिया बेटा पिया, तो आप क्या ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा सर कुछ नहीं, तो क्या थान सिंह को मैं कॉपियाँ देना चाहता हूँ, तो आपको आपने कॉपियाँ भिजवा दी। कोई बैग ले आया तो बैग भिजवा दिए सर। दिल्ली पुलिस साहब कमिश्नर साहब ने मुझे सराहाया है, मुझे 20,000 रुपये का रिवार्ड दिया है सर उन्होंने। और वो सारा रिवार्ड जो भी पैसा मिला है ना वो सारा पैसा मैं इन बच्चों के बीच में लगाना चाहता हूँ ताकि इन बच्चों को भी अच्छी सुविधा मिल सके। और अभी जैसे इन बच्चों के एडमिशन वगैरह करवा दिए हमने, सब बच्चे स्कूल जाने लगे। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति थोड़ी वो हुई थी जिसमें सारे अफसरों ने, ये डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब ने, डीसीपी अपने जसमीत साहब ने, इन्होंने कई लोगों ने मिलकर इन बच्चों की वर्दी, जूते वगैरह और आप जैसे लोगों ने मिलकर सब कुछ अरेंज करवाया है। तो सब कुछ सब जैसे आप जैसे लोगों का सपोर्ट है और सहयोग है। मैं आप सब सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप जैसे लोग मेरे को सभी लोग सपोर्ट करते रहे बस। इन बच्चों का भविष्य संवारने का जो काम दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थान सिंह कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है, क्योंकि सिर्फ ड्यूटी करना और उसके साथ साथ समाज सेवा करना अपने आप में एक बड़ा मिशन है। हालांकि थान सिंह कहते हैं कि उनकी आंखों में सपने अभी बड़े बड़े हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ एक चिंता हमेशा होती है ट्रांसफ़र की, पोस्टिंग की, प्रमोशन की। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर कल को उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो क्या वाकई ये स्कूल इसी तरह से चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार थान सिंह के इस काम को देखते हुए उन्हें लंबे समय तक इसी एरिया में रहने देगी और जिस तरह से स्कूल चल रहा है ये स्कूल आने वाले सालों में भी यानी कि बरसों बरस तक भी यूँ ही चलता रहे। अपने सहयोगी अनिल सिंह के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।